जो कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रखना है। क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्लास के रूल्स को देख लेते हैं, जो कि हम हर बार बताते हैं बट अभी भी बताएंगे, बिकॉज अगेन याद दिलाना हमारा काम है। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं फटाफट से जाके पेन नोटबुक ले आओ, ऑफ कोर्स, क्योंकि राइटिंग का काम थोड़ा सा रहता है, जो मैं लिखवाऊंगा वो तुम्हें लिखना है, जाके अपना नोटबुक और पेन ले आओ, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्पैम नहीं करना है यार, इररेलेवेंट मैसेजेस नहीं भेजने हैं, जो तुम्हें डाउट्स हैं और जो मैं पूछ रहा हूं वो तुम मुझे बताओगे, ठीक है जी। और इररेलेवेंट स्पैम नहीं करेंगे, बिकॉज हम इस क्लास को होलिस्टिक बनाना है, हम यही चाहते हैं कि यहां से लोग कुछ सीख के जाएं, और वो सीखना सिखाना चलता रहना चाहिए बॉस, ठीक है जी। आगे देखेंगे अपनी एक्टिविटीज, अपने मेंटोर्स को भेज सकते हो एट टाइम्स अगर तुम्हें नीड लगती है, और अगर मैंने कोई होमवर्क दिया है तो वो भी शेयर कर सकते हो, और अगर मुझे तुम्हें अपने, अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे नोट्स देखूं या क्लास में तुम कैसे पढ़ रहे हो वो भी तुम्हें पता चले, वो मुझे पता चले, तो वो भी तुम शेयर कर सकते हो मेंटोर्स के साथ। साथ ही साथ अगर तुम्हें मेरे से बात करनी है तो अपना हैंड रेज जरूर करना है, और उस हैंड रेज के साथ साथ पीछे दो चीजें होनी चाहिए, एक तुम्हारा कैमरा और एक तुम्हारा माइक ऑन होना चाहिए, ताकि मैं तुम्हें स्टेज पर बुलाऊं और हम तुम्हारे डाउट्स को रिजॉल्व कर सके, वो हम लास्ट में करेंगे। और बनाते हैं लर्निंग को फन, और स्टार्ट करते हैं डिवोशनल पाथ्स टू डिवाइन। बिफोर स्टार्टिंग फटाफट से मुझे ये बता दो यार, हाउस द जोश? हाउस द जोश का आंसर नहीं दोगे तब तक तो क्लास कैसे हो सकती है? जल्दी से बता दो भाई, हाउस द जोश, सो दैट वी कैन स्टार्ट इनफाइनाइट। अरे वाह, जब सिमिलर एनर्जी तुम्हें सामने से मिल जाए ना, मैं तुम्हें हमेशा कहता हूं, तो मजा आ जाता है। गॉट सो मेनी असाइनमेंट्स, क्राफ्ट। अरे यार यही होता है विंटर वेकेशंस का मतलब, ये नहीं होता ना रिलैक्स करो पूरी तरह मजे करो, ठंड में हो बट थोड़ा थोड़ा काम करते रहना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द जोश इज वेरी हाई। ग्रेट, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। चलो जी, चलो जी, तो जब सबका जोश हाई है तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को, और पढ़ते हैं अपना एक मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है जी। सर आपने कैमरा पोजीशन चेंज कर दिया, हाँ यार आप लोग बहुत अच्छी तरह नोटिस कर लेते हो हर चीज को, दैट इज प्रीटी मच एविडेंट। तो वही तो बताता है कि मेरे जो वीएन के चैंपियंस है वो कितने विजिलेंट हैं यार, उनको छोटी छोटी डिटेल का भी पता होता है कि सर ने कैमरा का एंगल चेंज किया, वो भी हमें पता है। तो चैप्टर में क्या होगा वो तो भाई कुछ भी नहीं है ना, है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। चलिए, यस यस, आई डिड हैव अ हेयर कट। हाँ जी, हाँ जी। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते हैं, मजे आएंगे बहुत ज्यादा। अरे मैम दिख रहा हूं मैं तुम्हें, एक कह रहा है गुड इवनिंग मैम, ये गलती से टाइपो हो गया लगता है, बाकी मैम्स आई होंगी बट मैं तो वीएन सर हूं, तो वीएन सर लिख दो। मजाक कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए चलिए, स्टार्ट करते हैं। चलिए, थोड़ी देर फोकस मोड में जाएंगे और समझेंगे आज का कॉन्सेप्ट क्या है। आज हम पढ़ने वाले, फोकस मोड पे जा रहा हूं, बाय चार्ट कर दो फटाफट, ताकि मैं अच्छी तरह पढ़ा पाऊं और तुम अंडरस्टैंड कर पाओ। आज का कॉन्सेप्ट रिवॉल्व करता है द सुप्रीम आइडिया ऑफ गॉड के ऊपर। देखो, अब हम सब एक गॉड को डेफिनेटली मानते हैं, हम सब इतना तो मानते हैं कोई ना कोई सुपर नेचुरल पावर जरूर एग्जिस्ट करती है, और वो हमारे लिए सुप्रीम होते हैं। जैसे अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो काफी सारे डिटीज या फिर काफी सारे इनकारनेशंस, या जिनको हम बोलते हैं, जब आप बात करते हैं कि बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ गॉड को हम वर्शिप करते हैं। वहीं अगर हम इस्लाम की बात करें तो भी हम एक पार को वर्शिप करते हैं, क्रिश्चियनिटी की बात करें तो भी एक पार है, जैनिज्म की बात करते हैं तो भी कोई ना कोई हमारे ऐसे लीडर जरूर होते हैं जिनको हम वर्शिप करते हैं। तो ऑल इन ऑल इतना समझना जरूरी है, इंडिया में भले ही डाइवर्सिटी हो बट हम किसी ना किसी पावर की तरफ तो जरूर अट्रैक्ट होते हैं और उनको एज सुप्रीम मानते हैं। तो ये जो गॉड का कॉन्सेप्ट था, स्टार्ट कहां से हुआ वही हमें जानना है। वो बात कर रहे हैं बिफोर लार्ज किंगडम्स, जो बड़ी बड़ी किंगडम्स थी, और जब पीपल फ्रीली वर्शिप कर पाते थे सारे गॉड्स एंड गॉडेसेस को, तो एक इंटरेक्शन था ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड एम्पायर्स, जो आइडियाज को शेयर करवाता था। देखो मान के चलो, आज के टाइम पर तो आपके पास व्हाट्सएप है, अब मुझे कोई दिक्कत होगी या कोई चीज आपको दिक्कत होती है तो आप अपने मेंटोर से बात करके बोलते हो ना कि हमें ये दिक्कत है, या आपके पास अगर कोई न्यू आइडिया आता है तो आप उसको ऐसे शेयर करते हो। यहां पर समझना ये जरूरी है कि ये जो न्यू आइडियाज आप शेयर करते हो एक दूसरे से, ये पहले के टाइम पे तो ऐसे नहीं होते थे ना, पहले के टाइम पे ट्रेड एक मेजर फैक्टर बनता था। मान के चलिए कोई ट्रेडर एक जगह से दूसरी जगह गया और उसका कोई आइडिया या ओपिनियन था, तो वो आइडिया भी उसके साथ ट्रेड कर गया, ट्रैवल कर गया थ्रू टाउन्स। तो वो उन्हीं टाइम्स की बात कर रहे हैं जब ये चेंजेस धीरे धीरे आ रहे थे। अब चेंजेस किससे रिलेटेड है? सुप्रीम गॉड से रिलेटेड है, गॉड के आइडिया से रिलेटेड है। वो बात कर रहे हैं उस टाइम की जब बिलीव किया जाता था साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में, जहां पर हम अपने कर्मास की बात करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस बर्थ में जो जो डीड्स करते हैं, उनका जो आप मान के चल सकते हैं रिजल्ट है या फल, बेसिकली हम हिंदी में बोलते हैं, वो आपको अगले बर्थ में मिलता है। ऑल्सो ये जो डीड्स हैं आपको एक तरीके से ही करने हैं, अगर आपने गलत डीड्स करे तो उनका रिजल्ट कैसा होगा? वो गलत ही नहीं, गलत होगा ना। मान के चलिए एक पेपर था, उसमें आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा, ये एक बैड कर्म है, आपने क्यों नहीं पढ़ा? आपको पढ़ना चाहिए था एक टाइम पे, तो रिजल्ट कैसा आएगा? बुरा ही आएगा ना। बट वीएन के चैंपियंस ऐसे नहीं है, वीएन के चैंपियंस क्या करते हैं? अच्छा कर्मा करते हैं और अच्छा फल लेके जाते हैं। सो दैट इज व्हाट दे टॉक्ड अबाउट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। बट इस टाइम पर एक प्रॉब्लम भी थी।
क्योंकि पहले जब हम वैदिक एरा की बात करते हैं तो बहुत सारी सोशल इनइक्वालिटीज थी, हमारी सोसाइटी 4 वर्णास के अंदर डिवाइडेड थी। बट इस टाइम पर एक अच्छी बात क्या हो रही थी, सोशल इनइक्वालिटी को एक्सेप्ट कर लिया गया। उन्होंने माना 4 वर्णास के बियॉन्ड भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, उनको भी एक्सेप्ट किया गया। ठीक है, और जो वो नोशन था कि बर्थ के साथ तुम्हारा रिलीजन, क्या तुम फॉलो करोगे, क्या पढ़ोगे, कैसा खाओगे, क्या मतलब कैसी लाइफ लीड करोगे, वो हटा दिया गया। बट इसी टाइम पर दो हमारे ऐसे फैक्शंस थे, बुद्धिज्म और जैनिज्म, उनके आइडियाज को कहीं ना कहीं डिससैटिस्फाई, अरे ये बीच में गुब्बारे कैसे उड़ गए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, अभी तो हमने कोई हैप्पीनेस वाली बात भी नहीं करी। तो वो क्या बता रहे हैं, जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे आइडियाज भी थे जिनकी तरफ कुछ कुछ सेगमेंट्स ने डिससैटिस्फैक्शन दिखाई, उनको उनकी आइडियोलॉजी से वो अग्री नहीं करते थे। देखो एक साफ सी बात बताता हूं, ये लास्ट लाइन के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन और डिससैटिस्फैक्शन दिखाई, उनको उनकी आइडियोलॉजी से वो अग्री नहीं करते थे। देखो एक साफ सी बात बताता हूं, ये लास्ट लाइन के ऊपर मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिस्कशन और इसलिए मैंडेटरी होता है। मान के चलिए एक रूम में 4 लोग हैं, अब उन 4 लोगों के सोचने का तरीका अलग है। 2 लोग कहते हैं नहीं नहीं हमें तो यहां घूमने जाना है, बट 2 लोग कहते हैं हमें तो यहां घूमने जाना है, बट हमें तो एक मिडिल ग्राउंड पे आना पड़ता है ना। तो हमेशा ऐसा होता है कि अगर एक कमरे में 4 लोग हैं तो वो एक दूसरे के ओपिनियन से डिसएग्री कर सकते हैं, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। सिमिलरली ये चीज रिलीजन्स के बेसिस पर भी की जाती है। तो हमें यहाँ पर ये नहीं देख लेना है कि हमें ये कंक्लूजन नहीं निकाल लेना है कि एनी रिलीजन इज अबव द अदर और समथिंग लाइक दैट, दैट इज नॉट द केस। यहाँ पर किसी के आइडियाज या किसी के आइडियोलॉजी से दूसरे लोग जो हैं वो डिससैटिस्फाई हो सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे हैं, आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड की बात कर रहे थे। फटाफट से बताता हूं, लार्ज किंगडम्स थी, लोग फ्रीली अपने गॉड्स एंड गॉडेसेस को, अपने जो जिनको वो मानते थे उनको वर्शिप कर रहे थे। ये वही टाइम था जब आइडियाज ट्रेड हुआ करते थे अलग अलग टाउन्स में। यहाँ पर बिलीव किया जाता था साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ में, और आपके डीड्स कैसे हैं उस पे। बट एक अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि सोशल इनइक्वालिटी को हटा दिया गया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने स्टार मार्क कर दिया, मतलब आप लिख भी सकते हैं, फिर आपको ये याद रखना, आगे आ सकता है। साथ ही साथ डिससैटिस्फैक्शन दिखाई जा रही थी बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जैसे सेक्स की तरफ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं चैट खोलूंगा और मुझे सिर्फ एक रिप्लाई चाहिए, क्रिस्टल क्लियर। जिसको जो डाउट है वो बाद में पूछ सकता है, बिकॉज़ एमसीक्यू हमारे पास बहुत सारे हैं ना जी बच्चों, बता दो ये इनके चैंपियंस क्लियर है या नहीं, जल्दी से बताओ।